हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली एलिमेंट्री ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल और असेसरी ग्लैंड से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट या कैनाल को डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द लार्ज इंटेस्टाइन। कहने का मतलब है एलिमेंट्री ट्रैक्ट माउथ से स्टार्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन या एनस तक जाती है, जिसका प्राइमरी रोल होता है डाइजेशन प्रोसेस को करवाना। अगर हम बात करें कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो जिसमें आप देख रहे हैं ऑर्गन की तरफ कि माउथ एंड ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और सबसे नीचे जाएंगे तो एनएस मिलता है। यह आपकी स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में माउथ है, माउथ टंग, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टोमच, लीवर, उसके बाद गॉल ब्लेडर और नीचे जाएं तो अपना पैनक्रियाज और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम बात करें सबसे पहले अपने माउथ की, तो द माउथ इज द ओपनिंग थ्रू विच द इनटेक ऑफ फूड अकर्स। जब हम भोजन लेते हैं तो हमारा माउथ खुलता है। ओरल कैविटी, अगर माउथ के अंदर हम बात करें ओरल कैविटी यानी मुख गुहा, तो और ओरल कैविटी मेनली 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, जिसमें आप देख सकते हैं एक है पैलेट, दूसरी है टंग, तीसरा है टीथ। अगर बात करें पैलेट मतलब ये होता है तालू। इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। पैलेट ओरल कैविटी की छत बनाता है। अगर एंटीरियर पार्ट की बात करें तो हार्ड पैलेट, यानी अगर आप बात कर सकते हैं कि पैलेट कितने टाइप के होते हैं, तो पैलेट मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका हार्ड पैलेट जो कि एंटीरियर पार्ट पर होता है, एंटीरियर मतलब आगे की ओर, और पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर, जो कि सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। इसके बाद है टंग यानी जीभ। टंग इज ए मस्क्यूलर एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर अटैच टू द बेस ऑफ द ओरल कैविटी। यानी हमारी जीभ है जो कि एक मांसपेशी और ग्रंथिल संरचना है जो कि ओरल कैविटी के आधार से जुड़ी हुई रहती है। और तीसरा बात करते हैं हम टीथ। तो ह्यूमंस में जो दांत होते हैं वो डाइफायोडेंट होते हैं। डाइफायोडेंट मतलब द्विबार दंत, यानी 2 बार आते हैं। और 2 बार कहने कैसे कि एक तो मिल्क टीथ होते हैं जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं, जो कि बचपन में आते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ जो कि 12 या 14 वर्ष की उम्र के बाद आते हैं। अगर हम बात करें टीथ के टाइप्स और फंक्शंस की, तो टीथ के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है इंसाइजर, जिसका फंक्शन होता है यूज्ड फॉर कटिंग, यानी किसी भी चीज़ को काटने के लिए जो टीथ काम में आते हैं उनको बोलते हैं इंसाइजर। दूसरे हैं कैनाइन्स, जिनका कार्य है टीयरिंग के लिए, कुतरने के लिए। प्रीमोलर्स, तीसरे प्रकार के दांत होते हैं हमारे प्रीमोलर्स, जिनको यूज किया जाता है चॉपिंग यानी फाड़ने के लिए। और 4th टाइप है हमारा दांत टीथ का मोलर्स, जिनका यूज किया जाता है ग्रिडलिंग एंड च्यूइंग यानी पिसाई और चबाने के लिए। अगर हम बात करते हैं जो टंग होती है हमारी और उसके ऊपर सरफेस पर वी शेप्ड खांच पाई जाती है, जिसको हम सल्कस टर्मिनल्स कहते हैं। जो हमारी जीभ होती है उसकी अपर सरफेस पर वी शेप्ड की खांच पाई जाती है, जिसे हम सल्कस टर्मिनल्स कहते हैं। और एक और बात कि हमारी टंग होती है उसके ऊपर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। टाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको बोलते हैं लिंगुइनल पेपिलाई यानी स्वाद कलिकाएँ, जो कि बुक में 3 प्रकार की दी गई हैं। वैसे 4 प्रकार की होती हैं। एक है हमारी वैलिड, हैव गस्टेटरी रिसेप्टर्स टू सेंस टेस्ट। जो वैलिड लिंगुअल पेपिलाई होती है वो टेस्ट के लिए होती है, सेंसेसरी
जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं उनके सेंस को बताती है। और फिलिपॉर्म जो कि स्मॉलेस्ट कंटेंट टच रिसेप्टर स्मॉलेस्ट होती है। और तीसरी है फंजीफॉर्म जो कि राउंडेड एंड मोस्टली प्रेजेंट एट द टिप, जो हमारी टंग होती है उसकी टिप पर पाई जाती है फंजीफॉर्म। एक और होती है फोलिएट जो कि अवशेषी मानी जाती है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ की स्ट्रक्चर क्या है? अगर बात करें हम टीथ की स्ट्रक्चर में तो मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है क्राउन, दूसरा होता है नेक और तीसरा होता है रूट। अगर बात करें क्राउन की तो जो हमारा टीथ होता है और जो भाग फैला रहता है एक्सपोज पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्राउन। नेक किसे बोलते हैं? कवर जो हमारा टीथ है और उसका वह भाग जो गम्स यानी मसूड़ों से घिरा रहता है वो कहलाता है आपका नेक। और तीसरी बात आती है रूट की। रूट क्या है? रूट इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉज बोन, यानी जो रूट उसे बोलते हैं टीथ का वह पार्ट जो कि जबड़ों की अस्थियों में धंसा रहता है वह कहलाता है रूट। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं टीथ की, ये जो क्राउन है आपका, ये नेक और ये रूट। और तीसरे ऑर्गन की बात करें फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? इट फॉर्म्स द कॉमन पासेज फ्रॉम फूड एंड एयर। फेरिंग्स फूड एंड एयर के लिए कॉमन पास है। उसके बाद आता है आपका ईसोफेगस। अगर ईसोफेगस की बात करें तो एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि इट इज शार्पली बेंट, जो कि शार्पली बेंट होती है एट द पॉइंट एट विच इट मीट्स द स्टोमच। जहाँ पर ये स्टोमच से मिलती है वहाँ पर एक शार्पली बेंट होती है। क्यों? अब बेंट क्यों होती है? दिस प्रिवेंट द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमच इनटू, ताकि भोजन हमारे स्टोमच से ऊपर की तरफ ना आ सकें। फूड moves by involuntary movement of alternate contraction and relaxations of muscle called peristalsis। मतलब भोजन हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट के द्वारा अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा नीचे जाता है। यानी एक टाइप की बात करें मोशन है, इसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस यानी क्रमाकुंचन। उसके बाद आता है आपका स्टोमच। और स्टोमच के मेनली 3 पार्ट होते हैं। अगर बात करें हम कि ये कैसा होता है तो स्टोमच जे शेप्ड होता है और इसके 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है आपका कार्डियक पार्ट। इट इज ए प्रेजेंट क्लोज टू द हार्ट, द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस टू द स्टोमच इज रेगुलेटेड बाय द कार्डियक स्पिंचर। यानी जो स्टोमच का कार्डियक पार्ट होता है यह हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया कार्डियक। जो कि कार्डियक पार्ट और ईसोफेगस के बीच में एक स्पिंचर पाई जाती है, इसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। स्पिंचर का मतलब होता है अवरोधनी। दूसरा पार्ट है फंडस। इट इज डोम शेप्ड, इट इज यूजुअली फिल्ड एयर। ये फंडस होता है वो डोम शेप्ड होता है और जिसमें मेनली एयर फुलफिल्ड रहती है। उसके बाद है बॉडी जो कि स्टोमच का तीसरा पार्ट है। मेन पार्ट ऑफ द स्टोमच, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टोमच का मेन पार्ट कौन सा है तो बॉडी। मेन पार्ट ऑफ द स्टोमच, द ओपनिंग ऑफ द स्टोमच इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो कि स्टोमच का तीसरा पार्ट बॉडी है जो कि कहाँ खुलता है? जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो कि अब इसको रेगुलेट कौन करता है इसको खुलने को? तो इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय द पाइलोरिक स्पिंचर। जैसे कार्डियक भाग के खुलने को कार्डियक स्पिंचर रेगुलेट करती है, उसी प्रकार बॉडी के खुलने को स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलने को पाइलोरिक स्पिंचर रेगुलेट करती है। इट हैज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल फाइबर्स। और हमारे स्टोमच के अंदर एक्स्ट्रा 3 टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा सर्कुलर, तीसरा ऑब्लिक। द स्टोमच सीक्रेट्स एसिड एंड एंजाइम दैट डाइजेस्ट फूड। और हमारे स्टोमच होता है वो एंजाइम और एसिड सीक्रेट्स। अब एसिड में कौन सा एसिड? HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। द पाइलोरिक स्पिंचर इज ए
मस्कुलर वाल्व दैट ओपन्स टू अलाउ फूड टू पास फ्रॉम द स्टोमच टू डियोडिनम। और जो पाइलोरिक स्पेंसर होती है वो भोजन को स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में जाने को नियंत्रित करती है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमच तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर आपको ईसोफेगस दिखाई दे रही है, उसके बाद फंडस, और फंडस के बाद आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडल ये फाइबर दिखाई दे रहे हैं आपको, उसके बाद सर्कुलर, और उसके बाद ये ऑब्लिक, उसके बाद तीसरा पार्ट बॉडी, और जो छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम रगी, और ये आपको लास्ट में जो दिखाई दे रही है पाइलोरिक स्पेंसर, और ये सबसे नीचे आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।